जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी एरिया में। तो इस वीडियो में हम विश्व के जलप्रपात और विश्व की नहरों से संबंधित सभी प्रश्न कवर करने वाले हैं। विश्व के जलप्रपात से ज़्यादा प्रश्न तो नहीं बनते हैं दोस्तों, पर विश्व की नहरों से बहुत ही अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व के जलप्रपात के जो 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए अगर वो पहले लेसन में आ गए हैं तो उन्हें पहले देख लेते हैं। सभी लूसेंट के MCQs के बुक हैं, MCQs बुक के चैप्टर के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और उसका महत्व आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ए लेवल से लेके C ग्रेड तक या D ग्रेड तक जो भी तैयारी कर रहे हो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप SSC GD या UPSI का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो तुरंत ही इस वीडियो को पूरा तक जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे खुद ही। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, बिना समय नष्ट किए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये जलप्रपातों वाले चैप्टर को मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कराते हुए चलूंगा, इसलिए जल्दी से आपको क्वेश्चन का आंसर बता देना है। चलिए बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये देश हो जाएगा वेनेजुएला में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जल्दी जल्दी रिवीजन कराते चल रहा हूँ। नहरों में विश्व की नहरों में आपको समय दूंगा विश्व करने के लिए प्रश्न। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा कैरोनी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जैरे नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पांचवे का आंसर देंगे बी, कांगो नदी पे। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नील नदी पे स्थित है, और सॉरी सी, सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बोजी नदी से संबंधित है, ये IAS का प्रश्न है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात इरी एवं ओंटेरियो के मध्य स्थित है। चलिए 2-4 प्रश्न और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? RRB का प्रश्न है ये। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये USA में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात किस किस सीमा पे स्थित है? तो जैसा कि बताया, नियाग्रा जलप्रपात यूएसको में स्थित है, USA में। तो USA एवं कनाडा की सीमा पर ही हो जाएगा। सुमेलित करना है कि एंजिल जलप्रपात अभी आपको बताया था किस नदी पे स्थित है? जैरे नदी पे। जैरे नदी पे किस नदी पे स्थित है? एंजिल जलप्रपात। चलिए आप बताएंगे एंजिल जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ये स्थित है कोरोनी नदी पे, कोरोनी नदी पे। अगला है बोयोमा जलप्रपात। बोयोमा जलप्रपात है जैरे नदी पे। स्टेनली जलप्रपात कहाँ है? कांगो नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बोजी नदी पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला लेसन देख लेते हैं, विश्व की नहरें। अब विश्व की नहरें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको 20 से 22 प्रश्न इस पूरे लेसन में है दोस्तों, और पूरे पूरे लेसन में 20 से 22 प्रश्न हैं दोस्तों। सभी लूसेंट के MCQs बुक से हैं। पूरा वीडियो जरूर देख लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पिछले के वीडियोस भी देख लीजिए। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो GD से संबंधित कई सारे वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तुरंत जाके देख लीजिए। पहला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पहला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर देंगे तुरंत? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्यों कम महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो ये घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह मार्ग एक डेल्टा के रूप में था, यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं है, ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा। बाकी संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। यह नगर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को मिलती है, ये भी सही है। इसकी लंबाई 64.8 किलोमीटर है, ये भी सही है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? जल्दी से आंसर देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलोन पत्तन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन कौन सा है? पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो ये पनामा पत्तन ही है। उत्तरी सिरे पर कौन सा है? कोलोन। दक्षिणी सिरे पर पनामा। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नगर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नगर कौन सी है? तो ये सुएज नहर है, जहाज रानी नहर।
सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए आरआरबी 2004 और एसएससी 2012 में भी पूछा गया था, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये बीपीएससी का भी पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी का भी पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तुरंत आंसर देंगे 2 सेकंड का समय लेके। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो पोर्ट सईद स्थित है। उत्तरी सिरे पर ध्यान रखेंगे पोर्ट सईद, और दक्षिणी सिरे पर, अगला प्रश्न है, दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो सुएज पत्तन स्थित है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि दक्षिणी सिरे पर अक्सर जो नाम होता है नहर का वही पत्तन स्थित होता है। जैसे पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा स्थित था? तो पनामा पत्तन था। उत्तरी सिरे पर तो कोरोन। सुएज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? सुएज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? तो नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है, इसलिए झालों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सुएज नहर के निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये 1854 में सुएज नहर का निर्माण प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। सुएज नहर कब बन के तैयार हुआ था दोस्तों? कब बन के तैयार हुआ था? तो ये 54 में शुरू हुआ था, तो 69 में बन के तैयार हुआ था। 69 में बन के तैयार हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 13 का आंसर देंगे। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। तो कितनी लंबाई हो जाएगी? 168 किलोमीटर। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? 14 का तुरंत आंसर देंगे 2 सेकंड के अंदर। चलिए गैस करेंगे आप लोग, क्या हो सकता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, सुपीरियर को ह्यूरन से। मैं एक्साइटेड में पहले से ही प्रश्न लिख देता हूँ, आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कील नहर किसको किसको जोड़ती है? नहीं आता है तो आप तुरंत याद करते चलेंगे, आता है तो आप रिवीजन करते चलेंगे सभी वीडियोस को। आता है तब भी आपको रिवीजन की ज़रूरत होती है, और अगर वो रिवीजन वीडियो के फॉर्म में मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है दोस्तों। आपका समय बचेगा, बार बार किताब का पन्ना पलटने से आराम से हेडफोन लगा लीजिए और रिवीजन करते चलिए। कील नहर जोड़ती है 15 का, कील नहर किसको किससे जोड़ती है? तो ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील हो जाएगा, ऑप्शन सी, कील नहर। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तुरंत आंसर देंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड में। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो ये हम्बोल्ट ने रखा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। जल डमरू मध्य क्या होता है दोस्तों? दो समुद्रों के मध्य संकरा वो। और अगर पूछा जाए कि भारत और पाक के बीच कौन सा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? तो वो पाक जल डमरू मध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कील नहर जर्मनी में है या उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है? ये बिल्कुल सही है। सुएज नहर मिस्र में है या लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? ये भी सही है। पनामा नहर पनामा में है या कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? सही है। सू नहर स्वीडन में है या स्कॉटहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच में स्थित है? ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कि ये बिल्कुल गलत है। सुएज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? सुएज नहर खुलते ही किसके बीच का समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो लंदन से चेन्नई के बीच का है। देखिए आरआरबी का प्रश्न है। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसका लॉक जलपास प्रणाली है, इसमें लॉक जलपास प्रणाली है, इसलिए ये भिन्न है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आखिरी प्रश्न है इस प्रश्न का कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि 1914 में हुआ था। 1914 में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी हो जाएगा 1914 में। देख लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 1914 में। तो इस तरह जो भी नहरों से संबंधित प्रश्न थे वो प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। केवल 10 मिनट का छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, यहाँ तक देख ही रहे हो, तो लाइक करके शेयर जरूर करके सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लूसेंट के बुक के MCQs के सारे ही चैप्टर ऐसे ही आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे सेपरेट वीडियो में। आराम से 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो आप देख भी लेंगे,
आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, आराम से रिवीजन हो जाएगा और कुछ भी क्रैक करना मुश्किल नहीं होगा। एसएससी जीडी तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। एसएससी जीडी जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं पीसीएस लेवल के भी प्रश्न होते हैं, तो सारे प्रश्न आपको रिवीजन कराए जाते हैं। इसमें आपका ही फायदा है। आप भले ही किसी भी चीज़ के कलर की या जीडी की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, पर आप ये सोचिए कि आपका बेस बहुत ही अच्छे से मजबूत हो रहा है। तो वीडियो पूरा जरूर देखा कीजिए दोस्तों, मेरा ही नहीं किसी भी चैनल का कोई भी वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आप आधे पे छोड़ देते हैं तो रीच भी कम हो जाती है दोस्तों। और अभी नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।